राशन कार्ड पर सरकार का बड़ा ऐलान। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और आपको फ्री राशन की सुविधा का लाभ मिलता है और इस बार जो राशन बांटने जा रही है इसको लेकर के सरकार जो है नए नियम बनाए हैं। इस वीडियो में बात करूंगा कौन सा वो नया नियम है। अगर ये नियम आपको पता नहीं है तो आप राशन से वंचित रह सकते हो सकता है आपको राशन न मिले, आपका राशन कार्ड बंद भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बंद हुआ है। तो इस वीडियो में बात करूंगा किस तरीके से आपको जो है नियम का पालन करना है और कौन से नियम है। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार की तरफ से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ये नए नियम लागू किए गए हैं। और देखिए यहाँ पे खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से नए नियम लागू किए गए हैं। और इस बार जो अगर आप जाते हो राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर तो वो नियम आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप अपना राशन लेने के लिए जाते हो तो इस नियमों को पालन करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने पालन नहीं किया तो हो सकता है आपको राशन न मिले, हो सकता है राशन कार्ड से आपका नाम कट गया हो, आपके घर का सदस्य का नाम कट गया हो। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूंगा साथियों, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। भारत सरकार के द्वारा करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है और गुड न्यूज़ होने वाली है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और घंटी को जरूर बजाएं। मोटिवेशनल मिलता है, राशन कार्ड से रिलेटेड आपको जानकारी दे रहा हूं साथियों। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, साथ ही साथ नई अपडेट जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में बात करूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। फ्री राशन वितरण को लेकर के जो नियम बना है यहाँ पे 25 मई से लेकर के 15 जून तक जो तारीख रखी गई है, तो आप लोग पहले ही ले ले जाके, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकता है साथियों। बेहद जरूरी है आपको नियम जानना, नहीं तो राशन से बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। राशन कार्ड से वंचित रह सकते हो, राशन से वंचित रह सकते हो, बहुत सारे लोगों का परेशानी हुआ है। तो जरूर जाके आप लोग ले लें। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रतिदिन जो है आपको राशन पर जो है यहाँ पे जाना है दुकान पर और वहाँ पे आपको ले लेना है जहाँ आपका राशन आपको मिलता है। और देखिए अगर आप दूसरे जगह हैं तो वहाँ पे जाके आप राशन ले सकते हो। देखिए यहाँ पे आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी दिन है वहाँ पर जाके अपना राशन ले सकते हो। और टाइमिंग की में अगर बात करें तो आप नज़दीकी जो आपका राशन की जो दुकान है, जो सरकारी दुकान है जहाँ पे आपको राशन मिलता है, वहाँ पे जाके पता भी कर सकते हो। ऐसे सरकार ने यहाँ पे गर्मी को देखते हुए, देखो अलग अलग राज्यों को अलग अलग हो सकता है, लेकिन राशन जो है आपका एक राज्य का मामला नहीं है, ये 2800 राज्य का बात है। आपको 2800 राज्य में मिलता है, अलग अलग डेट हो सकता है क्योंकि भीषण गर्मी है। और गर्मी को देखते हुए सरकार ने जो है कोटे की दुकान का संचालन का टाइमिंग जो है निर्धारित किया है। जैसे देखिए यूपी में अलग टाइम है, बिहार में अलग है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, आपका जो है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइमिंग निर्धारित किया गया है साथियों। जैसे कि कहीं है 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक बताया गया है, कहीं जो है 8 बजे से। तो इस तरीके से तो वहाँ पे आपका जो डीलर होंगे उनसे पता कर लेंगे, जो राशन डीलर होंगे सरकारी दुकान का, वहाँ पे जाके आप राशन ले सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार से किसी भी समय जाकर के राशन उठा सकते हो, लेकिन एक बार पता भी कर सकते हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इस तरीके से है। और देखिए 15 जून के अंदर आप लोग ले लें और यहाँ पे दुकान खुली रहेगी। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन बांटना है, उसका काम है 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक भी बांटना, ऐसा नहीं। सरकार ने कहा 1 दिन में बांट के खत्म कर दो। और कोई लोग अगर बाहर चला गया 1 दिन 2 दिन के लिए तो वो बाद में भी आके राशन ले सकता है। ये नहीं कि वो जिस दिन बांट रहा है उसी दिन सिर्फ आपको राशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद भी आप राशन ले सकते हो जाके, कोई परेशानी नहीं है। लोगों को पता नहीं होता, अगर ऐसा करता है राशन डीलर आपको राशन नहीं देता है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो साथियों। इसको लेकर के भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि लोग जो है यहाँ पे उनको पता नहीं चल पाता है कि क्या नियम है नहीं है। इसलिए वीडियो हम बनाते हैं ना, राशन कार्ड का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इस तरह के वीडियो लगातार आप लोगों के लिए बना सकूं। देखिए यहाँ पे क्या है, जिससे कि लोग को जो ये सोच लेता है कि 2-3 दिन राशन बांटेगा, समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर लंबी लाइन रहता है, धूप में लोग खड़ा रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है, परेशान हो जाता है लोग। तो भाई देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा तपिश शुरू हो गया है, मतलब गर्मी शुरू है, लोग लाइन में लग के रह नहीं सकता। जरूरी नहीं है दूसरा दिन जाइए, शाम को जाइए, मॉर्निंग में जाइए, कभी भी जाके आप ले सकते हो। ये नहीं कि जिस दिन वो बांट रहा उस दिन लाइन में लग के 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे तक लाइन में लगा रहे धूप में सड़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
समझ पा रहे हो? देखो, हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिले और आसानी से कोटे से अपना राशन उठा सकते हो, ये नियम। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट करो। आपको राशन डीलर अगर कोई परेशानी करता है तो किस तरीके से कंप्लेन करना वो भी मैं बताऊंगा। और आपका अनाज अगर मान लीजिए 5 यूनिट है, अगर 25 किलो मिलेगा 1 यूनिट पर। अगर मान लीजिए 5 किलो मिल रहा है तो 5 यूनिट पर 25 किलो, 10 यूनिट है तो आपको 50 किलो मिलेगा। अंत्योदय कार्ड है तो 35 किलो मिलेगा। साथियों, इस तरीके से यहाँ पे चलता है। अंत्योदय कार्ड में ज़्यादा राशन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे, इस बार राशन में जो है आधार के नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया है। देखो, अलग अलग राज्यों में भारत सरकार की तरफ से लगभग, और देखो यूपी की अगर बात करें तो 40.82 लाख जो अंत्योदय कार्ड है वहाँ, और गरीबी रेखा से नीचे और जीवन यापन कर रहे हैं। बिहार में अलग है, झारखंड में अलग है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, हर एक राज्यों के लिए ऐसे परिवारों को 35 किलो राशन दिया जाएगा। अगर देखिए, जिसमें कि 14 किलो गेहूं मिलता है अंत्योदय कार्ड वाले को और 21 किलो चावल दिया जाता है। साथियों, अगर आपके यहाँ अंत्योदय कार्ड है तो 35 किलो राशन हर महीना आपको मिलेगा। समझ सकते हो, ये सबसे बड़ी कार्ड। अगर आप गरीबी रेखा से एकदम नीचे स्तर पर हैं तो अंत्योदय कार्ड ही आप बनवाएं। समझ रहे हो? थोड़ा सा मिडिल फैमिली में आ रहे हैं तो आपको APL कार्ड बनेगा, और थोड़ा सा और गरीब है तो आपको BPL कार्ड बनेगा। जैसे देखो, अंत्योदय, BPL, APL, इस तरीके से चलता है। सबसे गरीब अंत्योदय, उससे गरीब है तो इसका BPL बनेगा, उससे थोड़ा सा और गरीब है तो APL कार्ड बनेगा। आपका कौन सा कार्ड है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपकी सालाना इनकम कितना है बताना। आप देखो, यहाँ पर बनता कार्ड के हिसाब से आपके घर में सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, आपके घर में जो है कोई भी इनकम टैक्स फाइल करने वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी जो है आपके घर में ITR GST वगैरह नहीं बनाया होना चाहिए। समझ रहे हो? ये सब चीज़ पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है तो भाई राशन कार्ड नहीं बनेगा। आप जैसे बिजनेस करते हो, ITR फाइल करते हो, GST फाइल करते हो, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। लोगों को कहता है अरे मेरे घर में क्या है, आपका घर पक्का का नहीं होना चाहिए, 2 तला बिल्डिंग है, घर में 4 व्हीलर नहीं है। बहुत सारे घर में 4 व्हीलर है फिर भी राशन कार्ड है। 2 व्हीलर है तो भाई APL कार्ड बन सकता है। 2 व्हीलर आजकल गरीब आदमी भी लोग ले लिया है, BPL भी बन सकता है। समझ पा रहे हो? ऐसा जरूरी नहीं कि 2 व्हीलर जो है तो वो पूरा अमीर है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें यार, उसका सालाना इनकम देखा जाएगा, उसका जो है ITR फाइल है, GST फाइल है, सरकारी नौकरी है, ये सारी चीज़ें भी देखा जाता है। आय प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ता है। इसलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ क्या है, यहाँ पे राशन आपको तोल के दिया जाएगा। और यहाँ पे अपडेट में इस बार किस प्रकार से राशन का वितरण होगा आप सभी को पता होगा। फिंगर लगा करके आप पोस्ट मशीन में आप राशन लेते हैं, इसी तरीके से न मिलता है आपको। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन इस बार कुछ नए नियम भी बनाया गया है। पहले क्या होता, बहुत सारे वृद्ध लोग राशन उठाने जाते थे, फिंगर देता था, लेता ही नहीं था, उसको राशन देता नहीं, तुम्हारा फिंगर नहीं आ रहा है, नहीं मिलेगा, आपको फिंगर नहीं आ रहा, नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस बार राशन डीलर नहीं ऐसा कर सकता है, आप राशन ले सकते हो। देखिए, अगर वो राशन डीलर नहीं दे रहा, दूसरे राशन डीलर से ले सकते हो। कैसे भाई? देखो, यहाँ पे नए नियम में बताया गया है यहाँ पे कि आपका जो है क्या करना है, वहाँ पे अलग फीचर लाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, समझिए। यहाँ पे अपडेट में बताया गया है आपको नए नियम के अंतर्गत राशन दिया जाएगा। आप कहीं भी, पहले होता था, पहले जो नियम था वो अलग था। आप देखिए, राशन वितरण में जो है एक तरीके से आपको कम राशन नहीं दिया जाएगा। अगर 5 किलो है तो 5 किलो 1 यूनिट पर, एक आदमी पर। 2 आदमी 10 किलो, 3 आदमी 15 किलो, 4 आदमी 20 किलो, 5 आदमी 25 किलो, 6 आदमी 30 किलो, है ना। इस तरीके से मिलेगा, जितना आदमी है 5 किलो के हिसाब से मिलेगा। अब क्या है कि कम अगर राशन न तोला जाए, ये अपडेट है, और सही राशन आपको मिले। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को पूरा राशन मिलता है या नहीं मिलता है, और कौन से राज्य से हो, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, कहीं से भी हो। 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बिहार और यूपी और झारखंड की नहीं, 2800 राज्य। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो। अब देखिए, इसके लिए विभाग ने तकनीक का सहारा लिया है, और विभाग ने कहा है सभी कटेदार इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन का जो है लिंक्ड EPS मशीन का यूज करें। मतलब कि अब इसी मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर राशन बांटें। आप देखते होंगे वहाँ पे अंगूठा लेता है और उसके बाद राशन आपको दिया जाता है। अब क्या होता है, उसमें से बहुत सारे लोगों का नहीं अंगूठा लेता है, तो उसका क्या निदान है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, इसके लिए आपको फिंगरप्रिंट न आने की स्थिति में
बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इनका फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं करता या फिंगरप्रिंट लेता ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उनका जो है राशन न छूट पाए। सरकार ने इसके लिए कुछ नियम बनाया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मान लिया उंगली के निशान अगर आपका नहीं आ रहा है, कोई भी फिंगर दे रहे हो, कभी कभी मेरा फिंगर भी नहीं लेता है लेकिन ले लेता है 1-2 बार में, लेकिन किसी किसी का नहीं लेता है, तो देखिए यहाँ पे क्या उसके लिए व्यवस्था किया, आइरिस स्कैन का, आँख ऐसे करना है तो आइरिस स्कैन का व्यवस्था किया गया है। आइरिस स्कैन करने से क्या होगा, आंखों का स्कैन उपलब्ध कराया जाएगा। और क्या होगा, जिसमें आपको अनिवार्य रूप से क्रियाशील रखने को कहा गया है। जितने भी कांटेदार को है सारे लोगों को बोला गया है कि यहाँ पर अंगूठे का निशान अगर उनका नहीं आता है किसी वजह से, टेक्निकल एरर या कोई भी कारण से, तो उसका आइरिस स्कैन का मशीन है वो भी काम आप करवाएं, वो रखें। सारे राशन डीलर को बोला गया है तो इसको बराबर बनाए रखें। अगर किसी का अंगूठा नहीं आता है तो आइरिस का फोटो जो है उसका ले लें, आँख का है ना, और अपना जो है वो राशन उठा सकें साथियों। तो ये अपडेट है नया नियम के तहत जो हम बता रहे हैं। और क्या है, और विभाग का ये भी बताया गया है हर कांटेदार को कम से कम 10 लाभार्थियों का आइरिस का आँख का जो है स्कैन करना है, ताकि वो आइरिस का कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये नियम बन रहा है। पहले क्या था, हम दे रहे हैं आइरिस से, आइरिस ले नहीं रहा था, फिंगर से ही दे रहा था। ऐसे में जिसका फिंगर नहीं ले रहा उसको आप राशन नहीं दे रहे, उसको दौड़ा रहे हैं, है ना। इसलिए सरकार ने ऐसा नियम लागू किया, यानी कि हर हाल में आपको 10 लाभार्थी का 10 जो राशन कार्ड धारक हैं उनकी आंखों का जो है स्कैन करना पड़ेगा और उनको राशन देना होगा साथियों, समझ रहे हो, जिससे पता चलेगा कि हाँ आपकी मशीन काम कर रही है, आप आइरिस से राशन दे रहे हो। सरकार के द्वारा ये बहुत पहले बोला गया था आइरिस से आप दीजिए। बहुत सारे वृद्ध लोग हैं, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, वो अपना राशन नहीं उठा पा रहे, उन्होंने बहुत शिकायत किया, तो सरकार ये नियम लाने जा रही है। और देखिए यहाँ पे बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन दोनों ऑप्शन होगा, जिसका बायोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा वो आइरिस दे सकता है, समझ रहे हो। तो ये अच्छा अपडेट है। और देखिए आंखों का स्कैन और हाथों का फिर फिंगर का स्कैन इस तरीके से होगा, जो आपका लेगा वो आप दे दिया जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि बायोमेट्रिक तो अनिवार्य किया गया, बायोमेट्रिक आपको देना ही है, बायोमेट्रिक अगर नहीं लेता तब आइरिस का ऑप्शन है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और देखिए बायोमेट्रिक आप लोगों का नहीं देंगे तो राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि फिलहाल अभी बायोमेट्रिक ही चल रहा है, तो यहाँ पे ये नियम आएगा। और देखिए इसके साथ ही सरकार ने क्या किया है, पूरे देश में, सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरे देश में, पूरे 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना लागू कर दी है। ऐसा नहीं है कि आप एक राशन डीलर के पास नहीं ले पा रहे हो आपके एरिया में, तो दूसरे राशन डीलर के पास चले जाइए। अगर वो बदमाशी कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, राशन नहीं दे रहा है या कम राशन दे रहा है, तो अगले बार से उसके पास अब राशन न ले। अब दूसरे राशन डीलर को पता करें आपके एरिया में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर में कोई और है राशन कार्ड पर राशन देने वाला, सरकारी जो राशन देता है दुकान है, वहाँ पे जाके राशन डीलर जो है सरकारी, उनके पास जाके आप ले सकते हो साथियों, समझे, जिसको आप लोग डीलर बोलते हो, राशन डीलर, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। सरकार ने इसकी भी सुविधा दे दी है, मतलब इसको पोर्टेबिलिटी की सुविधा बोला है, इसको जो उपलब्ध कराया है। इसका मतलब है कि राशन कार्ड धारक क्या कि अपने एरिया के किसी भी दुकान में जाकर के, किसी भी कोटे की दुकान में राशन डीलर के पास जाकर के आप राशन का अनाज ले सकते हो। जो भी राशन आपको मिलता है, जिस भी राज्य से वीडियो देख रहे हो, चाहे गेहूँ मिले, चावल मिले, जो भी मिले, समझ, मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने गाँव से दूसरे गाँव में या दूसरे जो है एरिया में कमाने चले जाते हैं या दूसरे राज्य में चले जाते हैं, शहर में चले जाते हैं, तो वहाँ भी आप राशन ले सकते हो। सरकार ने इसको अपडेट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मजदूर लोग दूसरी जगह कमाने चले जाते थे, तो अब जो है उनको राशन मिलना आसान हो गया है। अब वो गांव वापस कैसे आएंगे हर बार, अगर बाहर कमाने के लिए जा रहा है, परिवार सही चला जा रहा है, तो उनको दिक्कत होता था। ऐसे में जो है वो लोग आसपास की जो जहाँ वे रहेंगे उसी एरिया में वहाँ पे राशन उठा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ राशन का दुकान है तो राशन ले सकते हो, समझ रहे। तो इसमें हमने पूरा आपको बताया है कि राशन कार्ड का जो है 1 नेशन 1 राशन कार्ड का नियम यहाँ लागू हो चुका है सरकार के द्वारा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं साथियों। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही समझना है, सरकार ने जो ये नियम लागू किया है 25 मई से 15 जून के बीच में आप लोगों को राशन ले लेना है। बाद में हो सकता है इस महीने का राशन फिर न मिले, फिर अगले महीने का आ जाएगा, तो आप लोग सारे लोग जाके ले लें साथियों, समझ रहे हो। और देखिए आप लोगों को सरकार के द्वारा यहाँ पे अपडेट आता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने देखा है क्या कि आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो क्या किया है, 2 लोग 3 लोग दे दिए, 1 लोग नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, वो दूसरे राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, हमारा दूसरा बन जाएगा तो उससे नाम आपका कट जाएगा साथियों। दूसरा बने ना बने आपका इससे कट जाएगा, इसलिए आप लोग वेरीफाई करवा लें, ज़्यादा लोभ लालच ना करें,
बहुत सारे लोग इसमें जो फंसे हुए हैं ये लोभ लालच के चक्कर में, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, समझ रहे हो। उसमें ही ऐड करवा लें जो राशन कार्ड है, अलग से बनवाना चाह रहे तो पता कर लें, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी लोगों को यहाँ पे होती है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों का नाम नहीं चढ़ा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से है। और आपके घर परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोग वहाँ पे 7 लोग हैं, राशन कार्ड पर 3 लोग का 4 लोग का नाम है, 5 लोग का नाम है, 2 लोगों का नाम जुड़ाने के लिए वो लोग परेशान रहता है, बराबर हमें पूछते रहता है क्या होगा। देखिए नाम जोड़ने का अलग से एक रिक्वेस्ट बनता है, जिसका नाम जोड़ोगे उसका आधार कार्ड लगेगा, और जो उसमें मुखिया है, जो हेड है, उसका जाति आवासीय आय लगता है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई होता है। और आपको किसी दलाल के चक्कर में, लोग दलाल को 2-4 हज़ार रुपया दे के आप अपना 2 आदमी का नाम जोड़ना चाह रहा है, चक्कर लगा रहा है, एमओ ऑफिस का चक्कर लगा रहा है, प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, लगातार। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग बताइए साथियों। अरे एमओ क्या कर रहा है, 2000 का घूस लेता, हाँ नाम चढ़वा देंगे या नया राशन कार्ड बनवा देंगे। जब तक 2000 रुपया घूस नहीं देता है तब तक उसका राशन कार्ड बनता ही नहीं है, या तो उसका नया नाम जुड़ता ही नहीं है। नाम कटवाने में भी लोगों को परेशानी हो रहा है। सरकार कुछ ऐसी सुविधा लाए, अगर जो चाहे, जिसका है अपना राशन कार्ड, वो अपना राशन कार्ड से जिसका नाम हटाना चाहे वो हटवा सके, आसानी से हटवा सके। उसके लिए आप जो करें भाई, जो डॉक्यूमेंट ले लें, आधार कार्ड ले लें, फिंगर ले लें, उसका आइरिस ले लें, समझ रहे, उसका OTP ले लें, ये सारी चीज़ वेरीफाई करें। इतना कड़ा नियम कर दिया है कि हटाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। और ये 2800 राज्य का मामला है, ये सिर्फ एक यूपी और बिहार और झारखंड का नहीं है, समझ रहे हो। इस वीडियो के माध्यम से ऐसा है या नहीं आप लोग बताइए। अभी परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राशन नहीं उठा पा रहे हैं। परिवार में 8 लोग हैं, नाम है 5 लोगों का, 6 लोगों का, 2 लोगों का राशन कहाँ से मिलेगा। इस तरीके से। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका राशन कार्ड बन ही नहीं रहा है, चक्कर लगा के थक गया, अप्लाई किया रिजेक्ट हो जाता है, कहता है एमओ मांगता है 3000, दलाल मांगता है 4000, कोई 5000, मनमाना पैसा ले रहा राशन कार्ड के नाम पर, समझ रहे हो। प्रखंड कार्यालय में ये चीज़ हो रहा है। जिस तरह से ज़मीन का रसीद का दाखिल खारिज करवाने, परिमार्जन को जो है नाम सुधारने के लिए किया जाता है, कोई का नाम गलत रहता है किसी तरह का, उसी तरीके से राशन कार्ड में भी धांधली हो रहा है साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और क्या, राशन डीलर भी मनमानी कर रहा है नहीं कर रहा, आप बताइए। आपके यहाँ कोई राशन डीलर है, अपना लिख के भेजिएगा। वो क्या मनमानी कर रहा है, वो ये कर रहा है कि भाई अभी जो है आपका 5 किलो है ना, अब कितना आदमी है, 5 आदमी है, मान लेते हैं 5 आदमी है, 4 आदमी, जो भी आपका घर में होगा, 25 किलो होता है, 1 किलो से आपका काट लेते हैं, 20 किलो राशन दे देते हैं, या 2 किलो ही काट लेते हैं। अब बताइए एक राशन कार्ड पर अगर 2 किलो काटा साथियों, तो इस तरीके से उसके पास तो 50-100 आदमी आता है, तो कितना काट लिया, 50-100 तो नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 200-300 लोग आता है लगभग, और उस डीलर के अंदर में। और सोचिए कितना मार लेता है, इस तरीके से होता है। और ऊपर से 2 रुपये किलो पहले था तो उसमें पैसा लेता था, अब सरकार उसको फ्री कर दिया, अब पैसा नहीं ले रहा है, बट अब राशन ही मार ले रहा है, समझ रहे हो। और बहुत सारे लोगों का ऐसा फिंगर ले रहा है, राशन नहीं दे रहा, हाँ दे देंगे 10 दिन बाद आएगा, अभी फिंगर दे दो, इस तरह का भी होता है साथियों। तो ऐसे झांसे में आप लोगों को नहीं पड़ना है, बता दे रहा हूँ, आपके साथ ऐसा हो सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये चीज़ें आप लोगों को बचना है। वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, राशन कार्ड में कोई धांधली हुआ है, या राशन कार्ड नहीं बन रहा है, या राशन कम दे रहा है, समझ रहे हो, या बार बार घुमा रहा है डीलर, तो ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, क्या राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने में दिक्कत आ रहा है, हटाने में आ रहा है, या नया राशन कार्ड बनाने में आ रहा है, कोई घूस कितना मांग रहा है, जरूर बताइए। चढ़ावा कितना मांग रहा है साथियों, इस वीडियो में बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किए कर लें, और घंटी को ज़रूर बजाएं। और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर शेयर करें, टेलीग्राम पर, ग्रुप में, स्टेटस में, हर जगह कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि इस तरह के वीडियो दोबारा हम बना सकें साथियों। धन्यवाद।